फाइनली मैंने ये रेसिपी ट्राई कर ली है। वायरल दुबई पिस्ताशियो कुनाफा ब्राउनीज की ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुई थी ना, सोच है आप लोगों की ज़रूर ट्राई करें। और इसको बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ मैं आज आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे हाथ नहीं रुकेगा आपको इसको खाते हुए, बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। और ईद भी आने वाली है तो ईद पर इस डिज़र्ट को लाजम ट्राई करें। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपना जो ट्रे है ना बेकिंग वाला, उसको रेडी कर लिया है। पार्चमेंट पेपर लगाकर उसके ऊपर मैंने हल्की सी ना ऑयलिंग कर दी है। तो यहाँ पर ये रेडी कर लिए, इसको हम रख देंगे एक साइड पर। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। देन मैंने एक बाउल ले लिया है, 1 कप शुगर ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने शुगर के ना ऐड कर दिया है हाफ कप बटर। हाफ कप बटर ऐड करके हमने इसको ना माइक्रोवेव कर लेना है ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए। लेकिन हमने एक पूरा मिनट जो है ना इसको नहीं रखना, हमने इसको 15 सेकंड रखेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर 15 सेकंड्स के लिए रखेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से हमने इसको माइक्रोवेव करना है, एक साथ ही हमने नहीं करना। और यहाँ पर हम ये मिक्सचर को मिक्स करके ना एक साइड पर रख देंगे। तो ये हमारा शुगर और बटर का मिक्सचर रेडी है। तो साथ ही मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, स्ट्रेनर ले लेंगे, हाफ कप कोको पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून वनीला पाउडर ऐड करेंगे। अगर वनीला पाउडर नहीं है तो 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड कर देंगे और अच्छे से ना हमने इसको छान लेना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लम्स आपको नज़र आ रहे हैं, चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। मेरे पेज पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्राउनीज की रेसिपी नज़र आएंगी। तो ये एक नई रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। स्पैचुला ले लें या विस्क ले लें, उसकी मदद से हम इसको अच्छे से जो है ना इस बैटर को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ये चॉकलेटी बैटर लग रहा है हमारा, तो ये देख सकते हैं आप। जब अच्छे से ये मिक्स हो गया तो उसके बाद हमने बटर और शुगर वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना है। इतनी ज़्यादा ये आसान ब्राउनी की रेसिपी है, कोई भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकता है। अच्छा, अगर आप बटर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ब्राउनी की रेसिपी इतनी ज़्यादा आसान और सिंपल है, ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, अगर आपके पास ओवन नहीं है ना तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप देगचे में भी इसको बेक कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके के साथ। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप ले लिया है मैदा, ले लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, 1 कप चॉकलेट चिप्स ऐड कर देंगे और अच्छे से जो है ना मैदे में इसको चॉकलेट चिप्स को कोट कर लेंगे और हमने छान लेना है अच्छे से। और अब ये चॉकलेट चिप्स भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये करने का मकसद ये है कि हमारे जो चॉकलेट चिप्स है ना वो मैदे में कोट हो गए हैं। तो जब आप ये तरीका करेंगे ना तो आपके चॉकलेट चिप्स या फिर कोई भी चॉकलेट आप ऐड कर रहे हैं ना तो वो बेस में जाकर नहीं बैठेगी, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि चॉकलेट जाके बेस में बैठ जाती है, वो ऊपर या फिर सेंटर में नहीं होती। तो ये करने का मकसद सिर्फ यही है, आप एक दफ़ा करके देखें। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये बैटर ब्राउनीज़ का बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको ऐड कर दूँगी अपनी बेकिंग ट्रे में। देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ और ज़बरदस्त हमारा ब्राउनीज़ का बैटर रेडी हुआ है। अच्छा, आप अगर इसमें बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी जो है ना आप अपनी ब्राउनीज़ को रेडी कर सकते हैं, जिससे आपकी ब्राउनीज़ फजी बनेगी, केकी नहीं बनेगी। बेकिंग पाउडर ऐड करने का मकसद यही है कि वो हल्की सी जो है ना वो केकी रेडी हो। तो अच्छा, इसको हम बेक कर लेंगे 350 सेल्सियस पर 20 to 30 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक आपकी टूथपिक क्लीन नहीं होकर निकलती तो उस टाइम तक आप इसको बेक कर ले। हमारी ब्राउनी हो चुकी है बेक, उसको हम रख देंगे एक साइड पर। तो अभी मैंने ले लिया है कुनाफा, 250 ग्राम्स मैंने कुनाफा लिया है। तो यहाँ पर उसको सिंपल तरीके के साथ हमने कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इतने इतने छोटे छोटे पीसीज में हम इसको कट कर लेंगे। और ये मेरे पास है पिस्ताशियो क्रीम है, पिस्ताशियो बटर है, पिस्ताशियो स्प्रेड है, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ये ले लिया है मैंने। अच्छा, एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें बटर ऐड कर देंगे, 3 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे और कुनाफा ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको रोस्ट कर लेना है जब तक कि हमारा कलर जो है ना वो लाइट गोल्डन नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना, बस लाइट गोल्डन सा ना हमें कुनाफे का कलर चाहिए। तो सारा कुनाफा मैंने ऐड कर दिया है कढ़ाई में और चम्मच जो है ना आपने कंटिन्यूसली चलाते जाना है। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो नीचे से कुनाफा जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है।
तो चम्मच जो है ना वो आपने कंटिन्यूसली चलाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा कलर इसका लाइट होना स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद जब ये लाइट गोल्डन सा कलर आया ना तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है एक बाउल में। पिस्ताशियो स्प्रेड ओपन करते हैं और अंदर से देखते हैं कि इसकी लुक कैसी है। जैसे ही मैंने ओपन किया इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा नाइस आ रही थी, और इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मतलब बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं था, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। पिस्ताशियो स्प्रेड ऐड कर देंगे कुनाफा के अंदर। तो 4 to 5 टेबल स्पून मैंने पिस्ताशियो स्प्रेड कुनाफा में ऐड कर दिया है। मतलब कि जब आप बनाएंगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको पिस्ताशियो स्प्रेड कितना ऐड करना है। इतना ऐड करना है कि जो कुनाफा है ना वो अच्छे से कोट हो जाए, और कुछ इस तरह की इसकी लुक होनी चाहिए। आप चेक कर सकते हैं। और मैंने तो ऐड किया था 4 to 5 टेबल स्पून पिस्ताशियो स्प्रेड जो है ना वो ऐड हो गया था मेरा। लाइक 150 ग्राम्स जो है ना मैंने पिस्ताशियो स्प्रेड ऐड किया है। देन हमने पिस्ताशियो कुनाफा ब्राउनीज के ऊपर स्प्रेड कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। एक लेयर लगा देनी है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको सेट कर देना है कुछ इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था ये। तो इसको मैं रखती हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, या फिर आप बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपका मौसम जो है वो सर्द है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। 1 कप मैंने चॉकलेट चिप्स ले लिए हैं। ये मिल्क चॉकलेट चिप्स थे, डार्क वाले नहीं थे। तो इसको मैं माइक्रोवेव कर लिया है। जब भी आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं तो एकदम ही हमने 1 मिनट या फिर 2 मिनट का टाइमर नहीं लगाना होता। हमें 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स के टाइमर पर इसको रख कर तो हमें इसको मिक्स करके दोबारा से इसको मेल्ट करना होता है। ये तरीका है माइक्रोवेव में मेल्ट करने का। अगर एकदम ही आप ज़्यादा टाइमर लगा देंगे तो चॉकलेट जो है ना आपकी बर्न हो जाएगी। मेल्टेड चॉकलेट को ऐड कर देंगे पिस्ताशियो कुनाफा के ऊपर, और ये हमारी थर्ड लेयर है। बेस में है हमारी ब्राउनी, और सेंटर में पिस्ताशियो कुनाफा, और ऊपर चॉकलेट लेयर है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार ये हमारा पिस्ताशियो कुनाफा ब्राउनीज रेडी हुआ है। 1 टेबल स्पून पिस्ताशियो स्प्रेड ले लेंगे, पाइपिंग बैग में ऐड कर देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं कुछ इसका डिज़ाइन बना लूँगी। आप किसी भी तरीके के साथ कोई भी डिज़ाइनिंग जो है ना वो कर सकते हैं। बस मैं हल्की हल्की सी ये पतली पतली सी लाइंस लगा दूँगी, और देन मैं टूथपिक की मदद से ना इसको एक डिज़ाइन की शक्ल दे दूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा था। और ये डिज़ाइन बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ ये डिज़ाइन बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। देन मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए, ताकि चॉकलेट हमारी अच्छे से जो है ना वो सेट हो जाए। लेकिन मेरे पास इतने पेशेंस नहीं थे कि मैं इतना वेट करूं। आई थिंक सो हार्डली मैंने 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स वेट किया, इसको फ्रिज में रखा। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया, और यहाँ पर जब मैंने इसको निकाला तो आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अभी देखिए पूरी तरह से चॉकलेट सेट नहीं हुई, साइड से चॉकलेट जो है ना वो सेट हुई है, सेंटर से जो है ना वो अभी चॉकलेट मेल्ट लग रही होगी, आपको नज़र आ रही होगी। तो अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड करके इस चॉकलेट को नहीं खाना चाहते तो आप इसी स्टेज पर निकाल कर ना इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ना इस स्टेज पर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। बहुत ही, आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत और नाइस आई हैं। और अभी मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके के साथ सिंपल पीसीज में कट कर लूँगी। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट था मेरे लिए ये इसको कट करते हुए। आप देख सकते हैं पूरी तरह से चॉकलेट सेट नहीं हुई, तो मैं उससे पहले ही इसको कट कर लिया है। लेकिन इस स्टेज पर भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। आप इसकी ये लुक चेक करें, मैं तो वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। ज़रूर ट्राई करें आप। नीचे से इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी हमारी ब्राउनीज बर्न नहीं हुई। इसको बनाकर आप लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, उनको बताएं कि आप कितनी अच्छी जो है ना वो बेकिंग कर सकते हैं। और वैसे भी ईद आने वाली है तो ये ईद के मौके पर बनाकर अपने प्यारों को ज़रूर जो है ना वो खिलाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजम प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। लेयर्स चेक करें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त आई हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ अगर आप लोगों ने एक बाइट इसका लिया ना तो दूसरा तीसरा चौथा लेने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये मज़े की हमारी
वायरल दुबई पिस्ताशियो कुनाफा ब्राउनीज की रेसिपी है, ये लाजम ट्राई करें आप लोग। इंशाल्लाह मजीद भी मैं आप लोगों के साथ इस तरह की वायरल दुबई जो चॉकलेट है ना, इसकी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करना नहीं भूलना कि आप लोग किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। लाजम कमेंट कर दें आप लोग। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।